7 कलीसिया है जिनको प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के माध्यम से अपने विचारों को जाहिर करते हैं। और इन 7 कलीसियाओं के बारे में जो हम लोगों ने देखा, उसमें से केवल 2 कलीसिया ऐसी हैं जिनके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, और बाकी की जो 5 है उन सबको डांटते हैं, उन सबको फटकारते हैं। तो अब थोड़ा सा गणित देखेंगे। तो इस गणित में हम लोग देख सकते हैं कि 7 में से केवल 2, मतलब गणित के हिसाब से तकरीबन 30%, तो केवल 30% कलीसियाओं से यीशु मसीह संतुष्ट है। बाकी की जो 70% है, वो 70% जो है वो केवल हम कह सकते हैं कि बिजी है, व्यस्त है। तो यहाँ पे जो इंसाइट है जो हम लोगों को देखना है, जो सबसे पहले यीशु मसीह कहते हैं कलीसिया से कि यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव विच यू हैड। जो पहला प्यार था, उस प्यार को तूने खो दिया है। अब प्यार एक ऐसी चीज है जो जिसमें तब्दीली आती है, हमें पता भी नहीं चलता है। अब हम सब लोग शादीशुदा है और हम लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे के अपने घर में जो है पति पत्नी की, पत्नी पति की बहुत देखभाल करते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग मतलब कंसर्न है, एक दूसरे की चिंता होती है, चिंता करते हैं। कभी अपने पति से पूछ कर देखिएगा, डू यू लव मी। पतियों को चाहिए कि अपने पत्नियों से पूछ कर देखिए कि डू यू लव मी। जवाब में क्या मिलेगा सुनने को मालूम है? पत्नी पति से कहेगी, इतने साल हो गए हमारे शादी को, रोज मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ, रोज तेरे कपड़े धोती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो? पति भी शायद यही कहेंगे कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं तेरी देखभाल करता हूं, मैं तुझे कपड़े दिलाता हूं, खाना खिलाता हूं, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता हूं। एक फैमिली एटमॉस्फेयर में कभी आपने भीतर थोड़ा सा झांक कर देखा कि एक आदत सी बन गई है, ये तो करना ही है। मेरे घर में भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसमें कितना प्यार है, ये थोड़ा सा मैं जानता हूं बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। हमारे घर परिवार में भी हम लोग जो है उसकी आदत सी लग जाती है, आदत सी हो जाती है। जैसे अभी सिस्टर साना कह रही थी कि सुबह जो है बहुत बिजी होता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें से जो भी हम लोग करते हैं, क्या उसमें वही प्यार है जो पहले था, या ये अब एक ड्यूटी बन गई है? मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मानो या ना मानो,
लेकिन कभी कभी ऐसे प्रतीत होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि जब कुछ चीजें हम लोग करते हैं, चाहे भले ही अपने परिवार के लिए हो, अपने पत्नी के लिए हो, अपने पति के लिए हो, क्योंकि वो करना ही है इसलिए भी होते हैं, लेकिन उसमें प्यार जो है वो नाम मात्र होता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने तुम्हें चुना, जिस दिन तुझे एहसास हुआ और जिस दिन तूने मुझसे पहले जो प्रेम किया था, प्रेम जो तेरे दिल में मेरे लिए जगा था, क्या वही प्रेम आज भी है? जितने लोगों के अरेंज मैरिज हुए हैं उनकी तो अलग बात होती है, जिनका लव मैरिज होता है उनका अलग बात होता है। जब हमारी शादी हुई थी तब ना ही स्मार्टफोन थे, ना ही कुछ था, तो हमें खत लिखना पड़ता था। खत जो है एक हफ्ते के बाद, एक सप्ताह के बाद जाकर पहुंचेगा, वहां से एक सप्ताह के बाद जवाब आएगा। ये हालात थे उस वक्त। बड़े चाव से पढ़ा जाता था खत। मुझे अभी भी याद है, लातूर में मेरा पोस्टिंग था, एक संस्था के साथ में जुड़ा हुआ था, और उन्होंने अचानक से ये कहा कि गणेश, अब यहाँ का तो काम पूरा हो गया और हम चाहते हैं कि तुम बेंगलोर जाओ, और बेंगलोर में ऑफिस से अब तुम काम करो, फील्ड से नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा समय ऑफिस में बिताओ। तो मुझे उन्होंने भेज दिया बेंगलोर। उस वक्त जोशुआ का पहले स्टैंडर्ड का एडमिशन अभी अभी हम लोगों ने किया हुआ था लातूर में, और मैं नहीं चाहता था कि वो वहां से निकले और बेंगलोर में आए और फिर नया स्कूल खोजो, बीच में ही सब ये हुआ था। तो आरती और जोशुआ लातूर में रहने लगे और मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया। तकरीबन 7 महीने का समय गया। तो इन 7 महीनों में फोन पे बात हुआ करती थी, खत लिखे जाते थे, उसका जवाब भी आता था, तो ये सब चल रहा। अभी भी वो खत हमारे पास है, जो मैंने लिखे थे, जो उसने लिखे थे, वो सब हम लोगों ने इकट्ठा करके रखे। उस वक्त जो खत आता था वो बड़ी चाव से पढ़ता। अब अगर मेरी बीवी मुझे कोई स्मार्टफोन पे मैसेज करे तो हो सकता है कि मैं उसे ना देखूं, और फिर वो जब मुझसे पूछेगी क्या तूने पढ़ा, क्या आपने पढ़ा उसे, तो मैं, हो सकता है कि मेरा जवाब होगा नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। क्योंकि हम लोग जो है धीरे धीरे विल बिगिन टू टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, चाहे अपने परिवार के हो चाहे बाहर के हो। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है, हुआ है। जो पहला प्यार प्रभु के लिए था वो प्यार नहीं रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। जो सबसे बेहतरीन कलीसिया थी, उस कलीसिया के बारे में ये यीशु मसीह के विचार है। तो इस बात को हम लोगों को देखना समझना जरूरी है कि कहीं मैंने प्रभु को गृहित तो नहीं मान लिया है कि वो है मेरे साथ, है वो मेरे साथ है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उस स्थान पर अपने आप को पाते हैं जिस दिन पहले प्रभु का हमारे जीवन में
दाखिल होना हुआ। अपने दिल को, अपने प्राणों को टटोल कर देखेगा। ये मेरा सवाल नहीं है, ये यीशु मसीह का सवाल है। कहता है कि वी हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव। तो ये है पहली कलीसिया को लिखे हुए खत का विषय। हम लोगों ने 7 कलीसियाओं को देख लिया है, और जो आगे बढ़ने वाले हैं हम उसमें ये देखते हैं कि जो 7वीं कलीसिया जिसे खत लिखा गया था वो है लाउडीसिया। तो ये लाउडीसिया की जो कलीसिया है और ये जो शहर था, 600 ईस्वी में 600 एडी एक बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आया, और ये जो लाउडीसिया था उसके अधिकांश नागरिक आधुनिक समय के जो डेनिजली शहर है उसमें बस गए। ऐसा लगता है कि 11वीं शताब्दी में तुर्की के आने के बाद प्राचीन शहर जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। आज डेनिजली में 5 लाख से ज्यादा लोगों की चहल पहल है, और इस संख्या में से केवल 3 या 4 पूर्व मुस्लिम मसीह, मतलब पूर्व मुस्लिम जो है वो मसीह में थोड़ी सी आस्था रखने के लिए आगे आए। फ्रॉम 5 लाख की आबादी से केवल 3 या 4 लोग आगे आए हैं जो कहते हैं कि हमें यीशु मसीह में कुछ आस्था है। एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, यीशु को याद रखें। अभी अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि ये जो अभी समय है ये क्रिसमस का समय है। यीशु मसीह के जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए। वी हैव अ रीजन टू सेलिब्रेट। पहली सदी का यीशु आज का भी यीशु है, और इन पत्रों में उसका जो वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि वो कलीसियाओं के बीच में चलता है। सिस्टर सना ने अभी जो प्रार्थना करी कि आप हमारे बीच में उपस्थित है, धन्यवाद है प्रभु का कि वो हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं। वो कलीसियाओं के बीच में चलने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय उसका 1 वचन, आज का 1 वचन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि 2 भी पढ़ना है जी, मैं तेरे दूसरा भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दिवटों के बीच में, 7 दिवटों के बीच में जो 7 कलीसिया, उनके बीच में चलने वाला परमेश्वर, पहला और आखिरी, और जो मर गया था और फिर से जीवित हो गया, जिसके पास तीखी दोधारी तलवार है, जिसकी आंखें आग के लौ की तरह है,
और जिसके पैर बढ़िया पीतल के जैसे हैं, पवित्र और सच्चा, आमीन, और वफादार और सच्चा गवाह। ये सब उसकी पहचान है, यीशु मसीह की पहचान है। इसे हम लोग उसके वचन से देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उन वचनों को पढ़ते, दूसरे अध्याय में है 8वां वचन, जरा पढ़ लीजिएगा प्लीज। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि आमीन। जो पहला है और जो आखिरी है, जो मर गया था और फिर भी जीवित है, जिसके पास तीखी दो धारी तलवार है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12वां वचन, चैप्टर 2 वर्स 12। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, 2:12 ना, 2 जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि जिसके पास दोधारी तलवार है, वो ये कहता है, जिसकी आंखें आग की लौ की तरह है और जिसके पैर बढ़िया पीतल के जैसे हैं। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 18। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पाप उत्तम पित्तल के समान है, वह यह कहता है, आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पवित्र और सच्चा। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, आमीन, पवित्र और सच्चा, वफादार और सच्चा गवाह। 3 का रेवलेशन का 3रा अध्याय उसका 14वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि आमीन, आमीन, हालेलुया। हालांकि ये जो पत्र है प्राचीन काल में खास समय पर लिखे गए थे, लेकिन वे सुनने वालों के लिए ऐतिहासिक तथ्यों से कई ज्यादा कुछ लेकर आते हैं। वे जीवित व्यक्ति के शब्द हैं और वे आज उसके प्रति हमारी भक्ति पर जोर डालते हैं। दूसरा जो है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए कि गिरने से सावधान रहें। पहली बात है, यीशु को याद रखें, रिमेंबर द लॉर्ड, रिमेंबर द क्राइस्ट। और दूसरा है, गिरने से सावधान रहें। यीशु इसे और स्पष्ट नहीं कर सकते थे। उनका अनुसरण करने के लिए हमें अपना सब कुछ देना होगा, त्यागना होगा, छोड़ना होगा। पहली सदी के जो विश्वासियों ने सम्राट की पूजा करके, झूठे शिक्षकों को सहन करके और अपने आसपास की बुतपरस्त दुनिया की तरह जीवन शैली जीकर अपने विश्वास से समझौता करने के लिए लगातार सामाजिक दबाव को महसूस किया। क्या पिछले 2000 सालों में वाकई में कुछ बदला है?
हो सकता है कि हमारे आसपास मंदिर ना हो, लेकिन आज जो मसीही इस तरह से समझौता करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। मसीह का शिष्यत्व एक गंभीर काम है। उसके लिए हमारे एकमात्र प्रभु के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें हमेशा क्रूस का रास्ता चुनना चाहिए। अंत तक धीरज रखना है। अंत तक धीरज रखकर मसीह जीवन पहाड़ों और घाटियों में से मालूम पड़ता है। कभी ऊंचाई पर है, कभी बिल्कुल नीचे है। और अगर हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं तो हम जल्दी निराश हो जाएंगे और फिर गिर भी सकते हैं। मसीह अक्सर अपने पत्रों में धीरज रखने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु तक वफादार रहे। उन्होंने स्मिर्ना के चर्च को भी प्रोत्साहित किया। जो अंत तक धीरज रखते हैं उन्हें विजेता कहा जाएगा और वे मसीह की महिमा में भागीदार। That is the reward that God is going to reward us with. इसे रेवलेशन की किताब से देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21। अच्छा 21। 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। Amen. Amen. कितना बड़ा स्थान है वो, सोच कर देखिएगा। Is there anything in this world which can replace that glory? Is there anything in this world worth? कोई कीमती चीज इस दुनिया में नहीं है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं क्यों सस्ती चीजों से अपने आप का मन बहलाऊं और ये जो सबसे बड़ा उपहार मुझे मिलने वाला है उसे खो। कुछ वफादार लोगों के उदाहरण से हम लोगों को हिम्मत लेनी है, जो हमसे चले गए, हमसे पहले चले गए। लेकिन अपनी अंतिम सांस तक मसीह के प्रति वफादारी में दृढ़ रहे। ईश्वर से दूसरों के ऊपर उठाने की अपेक्षा करें। हमें चाहिए कि जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसका आकलन करें, उसे समझने की कोशिश करें, और जो मेरे सामने है, जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर अपनी आंखें गड़ाए रखें और उसकी ओर जो अपना सफर है वो जारी रखें। तुर्की के लोग जो हैं पहली सदी के समान जातीय लोग नहीं हैं। एक मुस्लिम लोग
तुर्क में 1453 में जो वहां का ईसाई बेजेंटिन साम्राज्य को अंतिम रूप से उन्होंने उखाड़ कर फेंकने का गर्व करते हैं। 1453 तक मसीह लोग का साम्राज्य वहां पर था, लेकिन उसे तुर्क लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया और उसको उस पर गर्व करते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं कि ईश्वर का जो कलीसिया है वो बढ़ रहा है। तुर्की में जो बर्गमा जैसे कोई छोटे शहर है, उसमें कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं ईश्वर की खोज कर रहे हैं। 2017 का जो डेटा है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो लगभग 10,000 व्यक्तियों ने मेल में नया नियम प्राप्त करने के लिए एक एडवर्टाइज का जवाब दिया था। तकरीबन 10,000 लोग। धीरे धीरे फिर एक बार ईश्वर इस प्राचीन भूमि में अपनी कलीसिया को ऊपर उठा रहे हैं। हम लोगों ने जिन खंडहरों को देखने की कोशिश की, जिस सफर पर हम लोग निकल पड़े थे उन 7 कलीसियाओं को भेंट देने के लिए, उनमें से बहुत सारे जो है वो खंडहर ही है, उजड़ गए। वहां पर छिपकलियां हैं, अन्य छोटे मोटे प्राणी हैं। और जब ऐसे हालातों को हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह ने जो फरीसियों से कहा था वो याद आता है। कहते हैं कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और उन्होंने कहा था कि यदि वे लोगों को चुप करेंगे या लोग चुप हो जाएंगे तो वो पत्थर से चिल्लाएंगे। लूका की किताब 19वां अध्याय उसका 38वां वचन पढ़ लेते हैं और 40वां वचन पढ़ लेते हैं। Luke chapter 19 verse 38 and 40. सर, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। 38 and 40 सर। जी 38 and 40 करेक्ट। और वे ऐसा करते भी हैं, यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं पूजा के लिए बनाए गए पत्थर भी चिल्लाते हैं कि यीशु राजा है। वो अपना कलीसिया बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो हमें अंत में विश्वास योग्य पाए। परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो मुझे और हमें, मतलब आपको, अंत में विश्वास योग्य पाए। तो ये
विषय है प्रकाशित वाक्य का इन 7 कलीसियाओं के बारे में जो परमेश्वर के विचार है, उनको हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे थे, वो यही है। हमें चाहिए कि जिस प्यार से या जिस प्यार में हम लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा था, उसके अनुसार हम लोगों ने चलने की जो उस वक्त कोशिश की थी, उस कोशिश को जारी रखना है। आजकल की कलीसियाओं में लोग व्यस्त बहुत होते हैं। कलीसिया भी जो है वो व्यस्त है, क्योंकि प्रोग्राम से इतने होते हैं। लेकिन प्रोग्राम जो है वो परमेश्वर के प्रति हमारे जो प्यार है उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है, और उसे करना भी नहीं चाहिए। वी कैन नॉट रिप्लेस लव विथ एक्टिविटीज। जो उदाहरण मैंने एक परिवार का दिया, फर्स्ट लव, उस फर्स्ट लव में बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, एंड वी शुड स्ट्राइव टू डू दैट। हम लोगों को लगातार ये कोशिश करनी है कि मैं उस पहले प्यार में बना रहूं। तो उसका जो वचन है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके विचारों को हम लोगों ने जान लिया है। हर एक कलीसिया से जो यीशु ने कहा है उनके विचारों को हम लोगों ने भली भांति समझ लिया है। हमें चाहिए कि उस पर अब अमल करें। केवल समझने से काम नहीं होने वाला है, उस पर अमल करने की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि मैं इस पर कैसे अमल करूं, क्योंकि ये जो 7 कलीसिया है जिनको ये खत लिखे गए हैं, इन 7 कलीसियाओं में पूरी दुनिया की कलीसियाओं को शामिल किया जा सकता है। उन 7 कैटेगरीज में पूरी दुनिया की कलीसिया जो है वो आ सकती है। और अगर उसी गणित से हम लोग देखेंगे, उसी पैरामीटर से अगर हम लोग नापने की कोशिश करेंगे, then 70% of the churches are useless in the sight of God. Only 30%. तो कलीसिया जो है, अभी हम लोग तो बेलगाम में रहते हैं। बेलगाम एक एजुकेशन सेंटर है। इसमें हर तरह के कॉलेजेस आप पाएंगे। यहाँ पर होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, और एलोपैथी है, बाकी के सब एजुकेशंस है, इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक है, यू नेम इट, सब कुछ बेलगाम में है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्लासेस चलते हैं। क्लासेस मतलब आजकल तो एक ये बन गया, ट्रेंड बन गया है कि बच्चा जब तीसरी कक्षा में जाता है तो चौथी कक्षा में जैसे ही शिफ्ट हो गया उसको क्लास में डाल देते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है। तो क्लास में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस क्लास में या उस क्लास की जो एडवर्टाइज होती है, चाहे बाहर हो या अंदर हो, उसमें एक एडवर्टाइज जो है उनकी जरूर होती है कि हमारे क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फलाना 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 कंपनी में हुआ, यूनिवर्सिटी में हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, उन्होंने इतना स्कोर किया। तो स्कूल जो है वो तो अलग है, वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये एक क्लासेस जो चलते हैं, दे आर लाइक प्रिपरेशन हो रहा है। और जब प्रिपरेशन पूरा हो जाता है तो वो लोग कहते हैं कि ये अब उसके योग्य बन गया कि ये परीक्षा दें
और परीक्षा में अच्छे गुण लेकर पास हो सकेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें। तो दिस इज अ प्रिपरेशन। और उनको बड़ा गर्व होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पर सीखने के लिए आते थे, अध्ययन के लिए आते थे, जिन्हें हम लोगों ने पढ़ाया है, उन लोगों ने इन ऊंचाइयों को छुआ है। तो कलीसिया का भी काम वही है। कलीसिया का काम यह है कि वो उन विश्वासियों को इस तरह से तैयार करे, इस तरह से उनको सिखाए, इस तरह से उनको अवगत कराए परमेश्वर से, कि चाहे जैसी भी परीक्षा क्यों ना आए, उसमें वो अच्छे गुण लेकर पास हो जाए। सो दिस इज द प्रिपरेशन प्रोसेस हम लोगों के लिए। और हमें चाहिए कि जब हमारी परीक्षा का समय आता है तो उन सारी परीक्षाओं में से अच्छे गुण लेकर प्रभु के पास जाए, जहां पर वो आखिर में कहेंगे कि वेल डन, वेल डन, वेल डन माय सर्वेंट। तो मैं तो ये सुनना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य यह है कि जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा, मैं उसके मुंह से इन्हीं शब्दों को सुनना चाहूंगा। उसके लिए यहां मुझे अगर कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, मुझे कुछ करना पड़ता है, तो मैं सोचूंगा, मैं उसके बाद बिल्कुल नहीं सोचूंगा। दोबारा तो सोचने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य ये है, मैं यीशु मसीह के हाथ को अपने पीठ थपथपाते हुए उसके मुंह से इन शब्दों को सुनना चाहता हूं। तो बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि जो अध्ययन हम लोगों ने इस प्रकाशित वाक्य की किताब से किया है, एक हद तक आपकी सहायता जरूर कर रहा होगा, मदद जरूर कर रहा होगा। और अपनी आत्मिक उन्नति को आप लोग हासिल कर रहे हैं। यू आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड, इन द वर्ड, द नॉलेज ऑफ द वर्ड एंड गॉड, बिकॉज दोनों एक ही है। जितना ज्यादा हम लोग वचन को समझेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर को समझेंगे। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन से ये इस बात को जोर देकर कहा गया है। And that word became flesh and dwelt amongst men, जिसे हम लोग अब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं या करते हैं। So thank God and praise God। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, गौरव हो, सारा आदर जलाल उसे मिले कि वो हमारा प्रभु है। उसने हमें चुना है और उसने हमें एक राह पर चलाना शुरू किया है। और जैसे मैंने कहा कि उसका अंतिम पड़ाव जो है वो ये है कि जब हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, हमारे आखिरी पड़ाव पर, तो वहां हमें जरूर यीशु मसीह से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो आइए रुकते हैं आज यहीं पे, और बहुत जल्द ये सेशन सब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में जब बाइबल स्कूल शुरू हो जाएगा तो फिर शायद समय नहीं मिलेगा। तो जितना समय हम लोगों के पास है उसमें से कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जितना समय हम लोग एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे ऑनलाइन, इस तरह से परमेश्वर के वचन को सुनते हुए, खोजते हुए, अपने आप को टटोलते हुए, यह हमारे लिए लाभदायक होगा, अच्छा होगा। आइए आज यहीं पर रुकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी अगुवाई करता रहे।
हालेलुया। जी, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करें सर। जी जी बिल्कुल जी। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। प्रभु इस समय पे प्रभु जी कितनों प्रभु जी अपने अपने काम काज में व्यस्त है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में प्रभु जी तू अपने वचन के साथ हमसे बातचीत कर रहा था और इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है और हमें अपने वचन के द्वारा अपने दास के मुख पर से सिखाया प्रभु। जो बातें हमने सीखा है, जो बातें हमने तेरे वचन से देखा है प्रभु, उस पर हम अमल करने वाले बने। अपनी पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है सदा सर्वदा हम पर बनाए रख, ताकि प्रभु जी हम उसकी सहायता से प्रभु जी अपने क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलते रहे प्रभु। हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु बिना तेरे सहायता से, क्योंकि जो डाली तुझ पे बना है वही बहुत फल लाता है प्रभु, और जो तुझसे अलग हो जाता है वह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता प्रभु। इसलिए पिता हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्रतिदिन प्रतिभोर हर पल हर क्षण तू अपने आत्मा के द्वारा हमें संभाल, ताकि हमारी लड़खड़ाती हुई पैर, थरथराती हुई जुबान मजबूत हो और केवल तेरी प्रशंसा करने पाए प्रभु। क्योंकि तेरी खुशी यह है कि हम खुश रहे, तेरा आनंद हम में बना रहे। तो प्रभु जी हम आनंद के साथ केवल तेरे ही गुणानुवाद करते रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, तो हमें जीवन दिया प्रभु, उसके द्वारा हम तेरी महिमा करते रहे प्रभु। हम सब तेरे पद चिन्ह पर चलने वाले बने और जो मार्ग तेरी ओर जाती है उसी पर अनुसरण करते हुए चलते रहे प्रभु। ऐसा हम पर तेरी दया तेरी करुणा हो, और जितने अवसर हमारे पास है प्रभु जी के हम सब मिलते रहे, उस अवसर का भरपूर हम लाभ उठाए और उसमें केवल हम तुझे सीखे, तुझे जाने, तुझे सोचे प्रभु। ताकि यह वचन, यह वाक्य जो प्रभु जी हम आज सीखते हैं, यह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक मजबूती उत्पन्न करने पाए, ताकि तेरे वचन बहुत आयात से हमारे हृदय में होने के कारण हम तेरे विरुद्ध कोई पाप करने न पाए प्रभु। ऐसा हम पर दया कर, हर एक पर तेरा अनुग्रह होता रहे, हर एक पर तेरी दया तेरी तरस होता रहे प्रभु, और हर एक पर प्रभु तो अपने सिफा पर हाथ बनाए रख, ताकि हर एक कोई इस सर्दी के समय में भले स्वास्थ्य के साथ तेरे शरण में रहे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक पर दया हो, हर एक पर तेरा शांति बना रहे प्रभु। धन्यवाद। जब प्रभु जी जब विराम लेते हैं तो जितने हमने सीखा है प्रभु जी उन सब पर प्रभु जी मदद करने वाले बने। हम यो ही सुनकर पढ़कर उसे इग्नोर करने वाले नहीं, किंतु उस पर मदद करने वाले बने, ताकि प्रभु जी तो हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता, तेरे भाई भाव फिर से एक बार हम सब भाई लोग जो आपस में मिलते हैं प्रभु जी तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर प्रतिदिन मिला करे और तेरी उपस्थिति में मिला करे प्रभु जी। दया कर, हर एक के परिवार पर तेरा शांति तेरा अनुग्रह बना रहे, हर एक के परिवार पर तेरी दृष्टि बना रहे, ताकि हर एक कोई प्रभु जी बुराई से बचे रहे और भलाई के लिए तत्पर रहे प्रभु जी, और एक दूसरे से आपस में प्रेम करना ना भूले, क्योंकि तेरी आज्ञा यही है कि हाँ जैसा तूने हमसे प्रेम रखा वैसा हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। तो तेरी आज्ञा को हम मानते हो प्रभु जी, अपने कदमों को आगे
तेरी ओर बढ़ाते रहे। आज हम जहाँ हैं वहाँ रहने वाले नहीं, किंतु एक कदम तेरी ओर बढ़ने वाले बने प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव जलाल तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे बेटे यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस विनती को मांगते हैं। सुनिए, आपके स्वर्ग लोग कबूल कीजिए। आमीन। ये सबको जय मसीह की। जय मसीह।